एक आदमी ने एक सिक्के को चूम कर इच्छाओं के फव्वारे में फेंका। मन में बदला लेने की ख्वाहिश थी। सिक्का पानी में गिरकर पाइप से फिसलता हुआ देवताओं की दुनिया में पहुंचा। वहाँ देवता ने देखा कि फिर से किसी ने दौलत की इच्छा की है। उसे यह उबाऊ लगा। उसने यूं ही एक बटन दबाया और जादू से हवा के साथ आदमी को नोटों के बंडल भिजवा दिए। आदमी खुश होकर चला गया और देवता के चेहरे पर ऊब साफ थी। तभी पहली बार मिल रहे एक लड़का और एक लड़की फव्वारे के पास आए और अपने सिक्के फेंके, पर दोनों सिक्के पाइप में फंस गए। देवता ने प्यार वाला बटन दबाया पर जादू सिक्कों में अटक गया। तभी कमरे में अलार्म बजा और वह ठोकर खा गया। दोनों के मायूस होकर लौटते देख उसने हालात की गंभीरता समझी और कई बार प्यार वाला बटन दबाया, लेकिन जादू एक गोले में सिमटकर आगे नहीं बढ़ा। मजबूर होकर उसने अपना खास इच्छा पूर्ति औजार निकाला। खुद उनकी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। लड़की को रोकने के लिए वह मेज के नीचे से पवन बीज वाला डैंडेलियन फेंका, पर लड़की ने उसे बिना देखे कूड़ेदान में डाल दिया। फिर उसने एक जादुई गेंद लड़के की तरफ फेंकी। इस छोटे से शहर में आसमान से संतरे का रस बरसता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष मिठाई में बदल जाता है और कभी कभी आसमान से स्वादिष्ट खाना गिरता है और बड़े बड़े चिकन के टुकड़े। इसी वजह से यहाँ के लोग कभी भूखे नहीं रहते। जब ठंड का मौसम आता है तो आसमान से आइसक्रीम की बर्फ गिरती है। यही कारण है कि यह शहर बच्चों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। लोगों को बस अपना मुंह खोलना होता है और खाना अपने आप उनके मुंह में चला जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि हर दिन खाने का स्वाद और तरह बदल जाती है। मौसम के हिसाब से लोग उसी वक्त उस जगह जाते हैं जहाँ उनका पसंदीदा खाना गिर रहा हो। ये सब एक 8 साल के लड़के ने किया है। इस लड़के का नाम है जैक। बचपन से ही कुछ नया बनाने का शौक था, जहाँ बाकी बच्चे जूते बांधना भी नहीं जानते थे। तब जैक ने एक जादुई स्प्रे बना लिया था। इस स्प्रे को पैरों पर छिड़कते ही अपने आप शानदार जूते बन जाते थे, जिन्हें बांधने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन एक परेशानी थी। एक बार पहन लेने के बाद ये जूते कभी नहीं उतरते थे। जैक ने कई बार कोशिश की, लेकिन जूते नहीं उतरे। उसने सोचा कि अब वो अपने नाखून भी नहीं काट सकता था और इसी बात से वह उदास हो गया। फिर एक दिन शहर में बड़ी समस्या आ गई। आसमान से सिर्फ मछली ही गिरने लगी। लोग स्वाद बदलने के लिए सुबह मछली उबालते, दोपहर में तलते और रात को भूनते। धीरे धीरे सबकी जिंदगी बोरिंग हो गई। तब जैक ने सोचा यही मौका है इस शहर का हीरो बनने का। उसने एक मशीन बनाई जिसमें सिर्फ पानी डालो और कोई भी खाना अपने आप बन जाए। कई कोशिशों के बाद जैक ने बर्गर बनाया, लेकिन कम बिजली की वजह से उसका प्रयोग फेल हो गया। तब वह सीधे बिजली घर पहुंचा और मशीन चालू कर दी। इस बार ज्यादा बिजली की वजह से मशीन आसमान में उड़ गई। जैक को लगा कि वह फिर हार गया, लेकिन तभी अचानक आसमान से बर्गर बरसने लगे। यह देखकर सब हैरान रह गए और जैक हीरो बन गया। ये भेड़ें बहुत ही अजीब थी, क्योंकि जिन भी भेड़ों के जितने ज्यादा ऊन उगते थे वो उतनी ही जल्दी आसमान की ओर उड़ती हुई चली जाती थी। और जब भी किसी भेड़ के ऊन उगते थे तभी एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता था और उसे तुरंत ही पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे, जहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कई देर से उनका इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही भेड़ उसके पास आई तभी बूढ़े ने तुरंत ही अपनी कैंची निकालकर उसकी ऊन काटना शुरू कर दिया। यह बूढ़ा आदमी हर दिन ऐसा ही करता था, जिससे कटे हुए ऊन तुरंत ही हवा में उड़ने लगते थे, जिसे वो अपनी लाठी से पकड़कर जादू की तरह आसमान में उछालता था। फिर वो ऊनी गुच्छा धीरे धीरे काले बादलों में बदलकर बारिश शुरू हो जाती थी। इसलिए हर दिन वह बूढ़ा आदमी ये काम अपने कुत्ते की मदद से करता था, क्योंकि कुत्ता उसका सबसे अच्छा दोस्त था और इसीलिए वो हर समय भेड़ों पर नजर रखता था। लेकिन एक रात बूढ़ा आदमी कुत्ते को बस हाथ से सहलाता रहा, पर उसे कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह कुत्ता हमेशा की तरह भेड़ों के झुंड से उठा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। उसने भौंककर आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब कुत्ते के पास घर के अंदर जाकर ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बिस्तर के पास गया और सिर उसके हथेली पर रखा, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और तभी कुत्ते ने समझ लिया कि उसका प्यारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे कुत्ता दुखी होकर वो उसी के बिस्तर के सामने लेटा रहा, जब तक एक पत्ता उसके सामने नहीं आ गिरी। और तभी उसे एहसास हुआ कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बाहर सब सुनसान था, क्योंकि कोई भेड़ों की ऊन नियमित रूप से नहीं काट रहा था, जिससे सारी भेड़ें मोटे ऊन में ढकी हुई थी। और तभी कुत्ते को अपनी जिम्मेदारी याद आई, इसलिए उसने भेड़ों को छत की ओर ले गया। लेकिन उसे कैंची चलाना नहीं आता था। फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा ऊन काटकर उसे आसमान में उछाल दिया, लेकिन ऊन उड़ने से पहले ही भाप बनकर गायब हो गया। और इधर एक भेड़ ऊन से मोटा होकर हवा में उड़ने लगा, इसलिए कुत्ता जल्दी से दौड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन झुंड को उड़ने से रोकने के लिए उसने भेड़ों को केबिन में धकेलना शुरू किया। और जब आखिरी भेड़ अंदर धकेली गई तभी एक भेड़ खिड़की से निकलकर पहाड़ी से लुढ़कते हुए कांटेदार झाड़ी में जा गिरी। और थोड़ी ही देर बाद कुत्ते ने देखा कि झाड़ी से एक बादल उभरकर आसमान में उड़ रहा था, जिससे उसे एक आइडिया आया और फिर उसने सारी भेड़ों को झाड़ी में घुसा दिया। और तभी उसने देखा कि बादल धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, जिससे कुत्ता बहुत खुश हुआ। अब धीरे धीरे और भी काले बादल इकट्ठा हुए और आखिरकार तेज बारिश होने लगी। जब एक नन्हा पिल्ला पहली बार गाइड डॉग स्कूल पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वो बाकी कुत्तों से अलग है, क्योंकि उसकी लंबाई कम थी। इसलिए वो खुद को बाकियों से कमजोर समझ रहा था और वो थोड़ा परेशान भी था। लेकिन उसने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई। वो सीधा खड़ा हो गया और अपने कान जितने ऊपर उठा सकता था उतने ऊपर उठा लिए। इस तरह वो लंबाई की शर्त पूरी कर गया और उसे स्कूल में एडमिशन मिल गया। स्कूल में सभी पिल्लों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, पर छोटे कद की वजह से उसे रोज नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्लास में जब पढ़ाई होती तो वो मेज तक मुश्किल से पहुंच पाता। वो अपने पूरे दम लगाकर अपना हाथ ऊपर उठाता, लेकिन हर बार गिर जाता। खाने के समय हालात और भी बुरे हो जाते। वो खाना लाने का बटन तो दबा लेता, पर स्टॉप बटन उसके पंजों से दूर रह जाता था, जिससे खाना जमीन पर गिरने लगता और वो बस खड़ा होकर उसे देख सकता था, जिससे वो उदास रहने लगा। लेकिन जल्द ही परीक्षा का समय आया। पिल्ले ने खूब मेहनत की थी, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कुछ सवाल वो ठीक से समझ नहीं पाया और उससे गलती हो गई। बार बार फेल होने से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। अब वो रातों को सो नहीं पाता था। वो चुपचाप दीवार पर टंगी स्कूल के टॉप पिल्लों की तस्वीरें देखता रहता। एक रात उसकी नजर एक तस्वीर
तस्वीर पर पड़ी। वो पिल्ला बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन वो अब स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन चुका था। यह देख उसका दिल फिर से उम्मीद से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं छोटा हूँ तो किताबें रखकर ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ, और स्टॉप बटन तक नहीं पहुँचता तो कूदकर दबा सकता हूँ। अब वो दुगनी मेहनत करने लगा। अगली परीक्षा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सब हैरान थे कि ये वही नन्हा पिल्ला है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। आखिरी और सबसे जरूरी परीक्षा का दिन आया। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अंदर चला गया। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई वो घबरा गया। जो कुछ सीखा था वो सब भूल गया और बहुत बड़ी गलती कर बैठा। इस एक गलती की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ा होकर बाकी कुत्तों को देखता रहा जो अपनी डिग्री लेकर खुश हो रहे थे। अब वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। इसी बीच एक अजीब घटना हो गई। एक अंधी महिला सड़क पार कर रही थी और एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था। पिल्ला बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और समय रहते महिला को पकड़ लिया। वो उसे एक सुरक्षित जगह ले गया और उसकी जान बचा ली। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने ये सब देख लिया। पिल्ले की बहादुरी और दयालुता ने सबका दिल जीत लिया और प्रिंसिपल ने उसे सबसे ऊंचे स्टूडेंट का अवार्ड दिया।